नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में। मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है और क्या इसकी कथा है, और मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से आपको किन किन चीज़ों का लाभ होता है। मित्रों, मोक्षदा एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। मोक्षदायिनी मतलब हमारे पितरों को मोक्ष देने वाली एकादशी। मित्रों, किसी कारण से यदि आपके पितर वगैरह आपको पता है जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, उन लोगों के लिए ये व्रत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मोक्षदा एकादशी के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो आपके पितरों की मुक्ति होना बिल्कुल तय है। किसी भी प्रकार से आप देखते हैं आपके पितर लोग परेशान हैं, या आप उनको स्वप्न में देखते हैं कि हमारे पितरों की अभी मुक्ति नहीं हुई है, परेशान है और हमसे मोक्ष की कामना चाहते हैं, तो मित्रों इस आने वाली 25 दिसंबर 2020 को आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना है, विधि विधान से इसका पारायण करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पितरों के निमित्त आप व्रत करें, हमारे पितरों की मुक्ति हो और भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। मित्रों, मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत जो है इस वर्ष 2020 में 25 दिसंबर को व्रत करा जाएगा। दशमी के दिन दोपहर में भोजन करते हैं। एकादशी का जो लोग व्रत रखते हैं उनको 3 दिन का कार्यक्रम होता है उनका। दशमी को आपको एक टाइम 24 तारीख को मतलब आपको दोपहर में भोजन करना है। रात्रि को भोजन एकादशी के व्रत करने वालों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आपको एकादशी को पूरे दिन व्रत रहना है, और व्रत में क्या करना है, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, ना हो सके तो सूर्योदय के पहले कम से कम उठ जाना चाहिए। स्नान ध्यान करके और भगवान विष्णु का नाम स्मरण ध्यान करना चाहिए, भगवान को स्नान ध्यान कराना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और दिन भर व्रत रहें। शाम को जो भी फलाहार वगैरह है वो ले सकते हैं, दोपहर में भी कुछ हल्का फुल्का ले सकते हैं, और कोशिश करें कि ज़्यादा खाना पीना ना हो। व्रत का मतलब होता है निराहार। यदि आप दिन भर कुछ खाते पीते रहेंगे और दिन भर नाश्ता डिनर कुछ भी करते रहेंगे तो उससे व्रत का लाभ नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है निराहार। बिल्कुल बहुत कम, इतना खाएं कि काम चल जाए शरीर का, इसलिए थोड़ा बहुत खाते पीते रहें, ज़्यादा न खाएं। द्वादशी के दिन सुबह जो है इसका पारायण होता है। पारायण मित्रों इस वर्ष 25 दिसंबर को यदि आप व्रत रहेंगे तो 26 तारीख को सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:15 बजे तक के बीच में आपको पारायण करना है। मित्रों 45 मिनट का ही टाइम है बीच में पारायण करने का। तो आपको कोशिश ये करना है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान इत्यादि करके ब्राह्मणों को बुला के और भोजन इत्यादि जो भी कराना है, क्योंकि द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, उस दिन सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:15 बजे के बीच में ही आपको ब्राह्मणों को भोजन करा देना है। और ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेना है कि हे प्रभु ब्राह्मण देवता हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे पितरों के निमित्त जो हमने ये मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा है, हमें इस पितरों को हमारी मुक्ति दें। मित्रों, इसकी कथा क्या है, इस महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को गीता एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान ने, गीता जयंती भी इस दिन होती है, भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो जो अर्जुन को ज्ञान दिया था वो भी इसी दिन दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। और गीता जयंती के साथ साथ इस दिन पितरों के निमित्त जो है वो ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है। और मित्रों अब आपको बताते हैं इसकी कथा क्या है। मित्रों, एक वैखानस नाम, गोकुल नाम के नगर में एक वैखानस नाम का राजा राज्य करते थे। उन्होंने अपने रात्रि में देखा कि उनके पितर जो है वो परेशान है और नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। बहुत परेशान है उनके पितर। अब जो है सुबह जैसे ही उठे वो बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे पितरों को आज मैंने अपने स्वप्न में देखा है और वह जो है नरक की यातनाएं भोग रहे हैं, बड़े परेशान हैं। उन्होंने जो पाप कर्म किए थे उसकी यातनाएं वो नरक में भोग रहे हैं। सुबह उठकर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, सभी ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे ब्राह्मण, मेरे पितरों की मुक्ति और उनका मोक्ष कैसे हो। सभी ब्राह्मणों ने बोला कि प्रभु इस बारे में आपको सबसे अच्छा यदि उपाय कोई बता सकते हैं तो पर्वत मुनि जी महाराज के पास आप जाइए, वो आपको बताएंगे कि आपके पुत्रों की मुक्ति कैसे हो। राजा ने वैसा ही किया, पर्वत मुनि के पास गए। उन्होंने पर्वत मुनि से पूछा, हे प्रभु मैंने रात्रि में स्वप्न में अपने पितरों को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा है। पर्वत मुनि ने कहा कि यदि आपको अपने पितरों की मुक्ति करनी है तो आपको मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, मोक्षदायिनी एकादशी जिसको कहते हैं, उस एकादशी का आपको व्रत करना है और व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना है, जिससे आपके पितरों की और मुक्ति होगी और जो है उनको नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलेगी। राजा ने वैसे ही किया। अपने राज्य में महल में गए और उन्होंने जो है
द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन उसका पारायण किया। व्रत की विधि महाराज ने पहले ही उनको बता दी थी, वैसे ही विधि विधान से व्रत किया और द्वादशी के दिन और एकादशी के दिन ब्राह्मणों को खिलाते हैं। एकादशी के दिन सभी ब्राह्मणों को बुला के फलाहार कराया और द्वादशी के दिन उन्होंने जो है ब्राह्मणों को बुला के भोजन इत्यादि करा के उनको समय से दान दक्षिणा दी, जिससे कि जो है राजा के पितरों की मोक्ष हुई और उनकी मुक्ति हो गई, दोबारा उनको कभी स्वप्न में परेशान नहीं दिखे। तो मित्रों, ये मोक्षदानी एकादशी का व्रत बहुत ही प्रभावशाली है। अपने कर्मों को, पाप कर्म को जो है नष्ट करने का ये सबसे अच्छा उपाय है। और इसके बाद यदि आपके पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, उस दिन के लिए ये मोक्षदानी एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। तो ये था मित्रों मोक्षदानी एकादशी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि इसी प्रकार से सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक लेकर निरंतर आते रहते हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही, कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।